चलिए आज एक ऐसे जानलेवा सफर की कहानी समझते हैं। एक ऐसा जुआ जहां दांव पर लगती है सीधी सीधी जान। ये वो खतरनाक यात्रा है जिसे कुछ लोग मजबूरी में चुनते हैं। ये जो तस्वीर है, इसमें एक इंसान हवाई जहाज से गिरता हुआ दिख रहा है। अब ये कोई एआई से बनी फोटो नहीं है, ना ही कोई पेंटिंग। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में हुआ था? हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीर 100% असली है। इसे 1970 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट के पास एक फोटोग्राफर जॉन गिल्पिन ने बिल्कुल इत्तेफाक से खींच लिया था। वो तो बस अपने नए कैमरे का लेंस टेस्ट कर रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्होंने इतिहास का इतना खौफनाक पल कैद कर लिया है। इस तस्वीर में जो लड़का गिर रहा है, उसका नाम था कीथ सैप्सफोर्ड। उम्र बस 14 साल। कीथ को ना दुनिया घूमने का एक जुनून सा था। घर वाले परेशान होकर उसे एक बॉयज होम में डाल देते हैं, लेकिन वो वहां से भी भाग निकला। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? उसे प्लेन में छिपकर जाने का आइडिया अपने पापा की ही एक कहानी से मिला था, जो उन्होंने उसे डराने के लिए सुनाई थी, ताकि वो ऐसा कभी ना करे। देखिए किस्मत का खेल। तो कीथ ने एयरपोर्ट की बाउंड्री फांदी और चुपके से रनवे पर खड़े एक जहाज में अपनी जगह बना ली। उस जमाने में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आज जैसी सख्त नहीं थी, और वो बड़ी आसानी से जापान जा रहे प्लेन के पहियों वाले हिस्से, जिसे व्हील वेल कहते हैं, उसमें जाकर छिप गया। कीथ को लगा होगा कि उसका सपना अब बस पूरा होने ही वाला है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी और जानलेवा भूल हो गई। उसने ये सोचा ही नहीं था कि टेक ऑफ के ठीक बाद क्या होने वाला है। और बस यही वो पल था जिसे जॉन गिल्पिन ने अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया। जैसे ही प्लेन के पहियों को अंदर लेने के लिए दरवाजे खुले, कीथ का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा 200 फीट नीचे आ गिरा। दुनिया घूमने का उसका सपना एक भयानक अंत में बदल गया। कीथ की कहानी इकलौती नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि व्हेल वेल में छिपकर सफर करने वालों की मौत की दर 77% से भी ज्यादा है। मतलब हर 100 में से 77 से ज्यादा लोग अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। आखिर व्हील वेल में सफर करना इतना खतरनाक क्यों है? असल में ये लगभग एक सुसाइड मिशन जैसा है, जिसके पीछे 5 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। तो चलिए इन 5 खतरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी। अब सोचिए, 30,000 फीट की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। इंसान पहले बेहोश होता है और फिर मौत। दूसरा है हाइपोथर्मिया। इतनी ऊंचाई पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब इतनी भयानक ठंड कि शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। तीसरा खतरा गिरना, जैसा कीथ के साथ हुआ। प्लेन के पहिए जब भी खुलेंगे, नीचे गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। चौथा है सुनने की शक्ति को नुकसान। प्लेन के इंजन का शोर 140 डेसिबल तक होता है। ये इतना तेज है कि किसी के भी कान हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। और पांचवा और आखिरी खतरा कुचल जाना। वो जो लैंडिंग गियर के भारी भरकम मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं ना, उनके बीच फंसकर कोई भी इंसान आसानी से कुचला जा सकता है। लेकिन इन सभी जानलेवा खतरों के बावजूद इतिहास में कुछ ऐसे गिने चुने मामले भी हैं जहां लोग अविश्वसनीय रूप से किसी चमत्कार की तरह बच गए। 1996 में प्रदीप और विजय सैनी नाम के 2 भाई दिल्ली से लंदन जाने वाले एक प्लेन के व्हील वेल में छुप गए। ये 10 घंटे की बहुत लंबी उड़ान थी। इस दौरान छोटे भाई विजय की भयानक ठंड से मौत हो गई। जब प्लेन लैंड करने वाला था तो उसका शरीर नीचे गिर गया, लेकिन बड़ा भाई प्रदीप रनवे पर जिंदा मिला, हालांकि वो बेहोश था। तो सवाल ये है कि प्रदीप बचा कैसे? डॉक्टर्स का मानना है कि उसका शरीर सस्पेंडेड एनिमेशन नाम की एक स्टेट में चला गया था। अब इसे आसान भाषा में समझे तो जबरदस्त ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके शरीर ने खुद को एक तरह से स्लीप मोड या पॉज मोड में डाल दिया। दिल की धड़कन, सांसें सब लगभग रुक सी गईं और इसी वजह से वो जिंदा बच पाया। प्रदीप सैनी का केस अकेला नहीं है। कुछ समय पहले ही एक 13 साल का अफगान लड़का भी काबुल से दिल्ली की फ्लाइट में इसी तरह से जिंदा पहुंच गया। दोनों के बचने की कहानी में कुछ बातें एक जैसी थीं और कुछ बहुत अलग। यहां टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। सीधी सी बात है, उड़ान जितनी छोटी होती है, बचने की उम्मीद उतनी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन खतरा तो हमेशा ही जानलेवा बना रहता है। तो वो अफगान लड़का कैसे बच गया? इसके पीछे कई कारण थे। एक, फ्लाइट सिर्फ 94 मिनट की थी। दूसरा, उसका शरीर भी शायद सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया था। और तीसरा, वो व्हील वेल के एक ऐसे कोने में था जहां हवा का सीधा असर कुछ कम था। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक ही चीज थी, और वो थी किस्मत। अब सवाल ये उठता है कि लोग इतना जानलेवा कदम उठाते ही क्यों हैं?
इसका जवाब एक शब्द में है, हताशा। और 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो इसका सबसे दहला देने वाला उदाहरण है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो हजारों लोग किसी भी कीमत पर देश छोड़ने के लिए बेताब थे। वो उड़ते हुए अमेरिकी फौजी जहाज के बाहरी हिस्सों से उसके पहियों से लटक गए, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद वो सब आसमान से नीचे आ गिरे। कोई भी नहीं बचा। तो सबसे बड़ा सबक ये है कि ये तरीका कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये एक ऐसा जुआ है जिसमें सिर्फ जान जाती है, और जैसा कि एक चेतावनी में कहा गया है कि अगर किस्मत से बच भी गए ना, तो जो हाल होगा उसका खर्च एक हवाई जहाज के टिकट से कहीं ज्यादा आएगा। तो सोचने वाली बात है, क्या ये जोखिम लेने लायक है?